तो आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जो मुंबई की गलियों से बन गया है मोस्ट व्यूड यूट्यूब आर्टिस्ट। जी हाँ, समझ तो गए ही होंगे आप, एमिवे बंटाई। बट ये मुंबई की गलियों में स्कूटी पे घूमने वाला एक आम इंसान कैसे बन गया एमिवे बंटाई? तो बात है 2017-18 की, जब मेन स्ट्रीम में योयो हनी सिंह नाम की लहर चल रही थी। हर मूवी में योयो हनी सिंह का गाना होना मैंडेटरी हो गया था और हर गाना सीन चेंज करता ही जा रहा था। जहां मेन स्ट्रीम में योयो हनी सिंह चल रहे थे, वहीं अंडरग्राउंड में बहुत सारे रैपर अपना नाम बना रहे थे। उन्हीं सब में से एक नाम आया एमिवे बंटाई का, जो धीरे धीरे उभर के सामने आने लगा। तो सीन तब चेंज हुआ जब रफ्तार नाम के एक इंसान ने, जो योयो हनी सिंह के नाम का खा रहा था, एक इंटरव्यू में एमिवे बंटाई की कमाई के ऊपर कमेंट कर दिया। तो भाई एमिवे बंटाई, जो उस टाइम कुछ 3-3.25 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर थे, को आया गुस्सा और उन्होंने पंगा ले लिया रफ्तार के साथ, जो उस टाइम 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आसपास थे, और बना दिया एक डिस ट्रैक रफ्तार के ऊपर। तो बात वहीं खत्म नहीं हुई। इसके जवाब में अपने रफ्तार रफू भैया को आया गुस्सा और उन्होंने भी एक रिवर्स में डिस ट्रैक बना दिया। तो ये डिस ट्रैक कुछ 1.5-2 महीने के लिए ऐसे ही चलते रहे, एक के बाद एक आते रहे। पर इस सब में एक बात निकल के सामने आई कि एक एमिवे नाम का इंसान है जिसने एक इतने बड़े यूट्यूबर से पंगा ले लिया है, और लोगों ने इसी चक्कर में उनको सुनना शुरू किया और उनके साथ जुड़ने लग गए। बात यहां पे थी कि इस बंदे की लिखाई इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि लोगों को इनका काम धीरे धीरे पसंद आने लग गया। जो आर्टिस्ट अंडरग्राउंड में छा रहा था, वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम पे आने लग गया, और इनके साथ इनकी जनता नहीं, इनकी आर्मी जुड़ने लग गई, क्योंकि इनकी लिखाई इतनी ज्यादा सच्ची और स्ट्रॉन्ग थी कि सब इनके साथ रिलेट करना शुरू कर गए। और इनके डिस ट्रैक इतने ज्यादा फेमस हो गए जितने बहुत सारे लोगों के मेन स्ट्रीम ट्रैक नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे ही कहानी शुरू हुई एमिवे बंटाई की। इसके बाद तो क्या था, एक के बाद एक डिस ट्रैक आते ही गए, कभी डिवाइन के ऊपर, कभी कृष्णा के ऊपर। एमिवे ने एक नया दौर ही चला दिया डिस ट्रैक का। एमिवे की सक्सेस को देखे बहुत सारे और भी रैपर्स आए जिन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट डिस ट्रैक बनाए और एमिवे के खिलाफ भी डिस ट्रैक बनाए। एमिवे ने इंडस्ट्री को सिर्फ एक नया ट्रेंड ही नहीं दिया, बल्कि पूरी रैपर्स की इमेज चेंज करके रखती। जहां रैपर्स को अल्कोहल के साथ, स्मोकिंग के साथ, ड्रग्स के साथ रिलेट किया जाता था, वहीं एमिवे ने नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स को प्रमोट किया। अपनी कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने पूरा हिप हॉप का सीन ही चेंज करके रख दिया। 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक का सफर एक इंस्पिरेशन बना बहुत सारे नए रैपर्स के लिए और नए म्यूजिशियंस के लिए। इतना ही नहीं, एमिवे उन कुछ गिने चुने आर्टिस्ट में से हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक को हमेशा प्रेफरेंस दी है। इतने फेमस होने के बावजूद भी अभी रिसेंटली उन्होंने किसी लेबल के साथ अपना पहला गाना साइन किया था। इससे पहले तक वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बना रहे थे और इंडिपेंडेंट म्यूजिक से ही उन्होंने अपने जीवन की पूरी सफलता हासिल की है। तो इससे पता चलता है कि वो अपने काम को लेके कितने ज्यादा सीरियस और डेडिकेटेड है। और एमिवे बन गए DHH के एक ट्रू लेजेंड। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है ना, उसने तो सभी हिप हॉप फैंस को दीवाना करके रख दिया है। एमिवे इज कमिंग अप इन हिज न्यू ट्रैक विद द लेजेंड हिमसेल्फ, योयो हनी सिंह। ये कोलैबोरेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन ऑफ द डिकेड, क्योंकि रैप को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने वाला इंसान अब रैप किंग के साथ कोलैबोरेट करके जब कुछ लेके आ रहा है, तो कुछ ना कुछ धमाका तो होने ही वाला है। अपने योयो हनी बाजी तो पहले ही रिकॉर्ड बनाने के शौकीन है, और साथ में अब एमिवे भाई भी जुड़ गया है, तो कुछ तो नया बम फूटेगा ही। और जैसे कि गाने का नाम है गुड बॉय, सीधा सीधा डिस ट्रैक लग रहा है बादशाह के ऊपर, क्योंकि बादशाह ने उंगली की थी हनी पाजी को। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी, ये 20 मिलियन से 100 मिलियन तक का सफर कैसा रहता है और कैसा जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं।